अधीश जय का भैरव जय मेरी माँ टॉपिक है आज की उनकी दिल की बातें। ओके, ये करने वाले हम रीडिंग 13 अक्टूबर की गुरुवार थर्सडे के लिए। ठीक है, हमने लिए है 3 ऑब्जेक्ट्स। ओके, इसके पहले एक वीडियो आई थिंक दी पब्लिश करेगी, उसमें मेरी हंसी की आवाज़ आप सुन सकते हो शुरुआत में। शी वाज टेलिंग कि भाई मैं रीडिंग कर रही हूँ। मैंने कहा ठीक है भाई। तो ये है भाई टैरो, एज यू कैन सी व्हिच टैरो एंड वी गॉट दी फॉर्चून कुकीज। ठीक है, वी गॉट दी स्टारलाइट ओरेकल। ठीक है, चलो। तो पहले करते इसे होल्ड ऑन मैनिफेस्टेशन कि हमें सही आंसर मिले, जो हमें चाहिए वो गाइडेंस मिले। ठीक है, सो लेट्स कनेक्ट टू इट। हमें गाइडेंस मिल रहा है एंड अब करते हैं शफलिंग, देखते हैं क्या रीडिंग मिलती हैं। चलो देखते हैं कौन से कार्ड्स आते हैं। लेट्स कनेक्ट टू इट। ओके, चलो लेट्स गो ऑन दिस वर्ल्ड, है ना। तो देखते हैं हमें क्या रीडिंग मिलती हैं। एंड एक गाना याद आ गया, CHER शेयर करके एक आर्टिस्ट हैं, आप उसका गाना सुन सकते हो, बिलीव, BELIVE। ठीक है, काफ़ी सही गाना है, अगर आपको सुनना है तो वो सुन सकते हो। रिसेंटली मैंने दोबारा से गाना सुना, थिंक बहुत पहले मैंने गाना सुना था, बहुत पहले। ठीक है, सो लेट्स कनेक्ट टू इट। हमारे पास 3 कार्ड्स आ गए हैं, देखते आज की दिल की बातें में। यस, 6 कार्ड आ गए, 7 8, चलो 9। ठीक है, सो वी गॉट द 9 कार्ड्स ओवर हियर। देखते हैं अभी हमें क्या रीडिंग मिलती है। मैं रखता हूँ कार्ड्स को यहाँ पे। ठीक है, एंड आई होप यू कुड सी दैट। ठीक है, तो यस यू कुड सी द कार्ड्स एज वेल। जो पहला कार्ड है वो 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड जो लास्ट का कार्ड है वो हमें देखना है। पहले मैं कार्ड्स दोनों स्ट्रेट कर लूँ। ठीक है, ये है 2 ऑफ सॉर्ड्स। ठीक है, तो 2 ऑफ सॉर्ड ये हमें दिख रहा है लास्ट का कार्ड, लेकिन जो पहला कार्ड है वो है 10 ऑफ पेंटिकल्स। तो शुरुआत और अंत दोनों ही खूबसूरत है, दैट इज़ व्हाट आई नीड टू से। ठीक है, बाकी हम इसकी रीडिंग करें इसके पहले हम फॉर्चून कुकीज़ भी चुनते हैं। ठीक है, देखते हैं क्या कुकीज़ मिलती हैं आज की उनकी दिल की बात है। तो चलो कोई एक कार्ड निकालते हैं हम। ठीक है, हमें कोई एक कार्ड निकालना है। यस, ये आ गया है एंड ये जो कार्ड है वो है लव, एज यू कैन सी। ठीक है, लव का मतलब है लव इज इन द एयर, द ग्रेट टाइम फॉर कमिटमेंट एंड टेकिंग रिलेशनशिप्स टू द नेक्स्ट लेवल। इस पहले कार्ड में भी हमें वही दिख रहा है। देखो, प्यार का मतलब है कि ये अभी एक ऐसा पल आ गया है, ऐसा मोमेंटम जहाँ पे ये पर्सन आपसे कमिटमेंट कर सकता है, या फिर अगर आप ऑलरेडी कमिटेड हो, आपकी शादी हुई है, आपने एंगेजमेंट कर ली है, एक दूसरे को दिल दिया है, तो ये पर्सन इसको लेके आगे बढ़ सकता है, चल सकता है। ठीक है, सो काफ़ी सही शुरुआत हो सकती है अगर आप दोनों ही इस शुरुआत को अंडरस्टैंड करें तो। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं रीडिंग क्या आती है। चलो रीडिंग है, सो लेट्स कनेक्ट टू इट। पहला जो कार्ड है 10 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, यानी कि भाई अर्थ साइन, मिट्टी तत्व। ठीक है, देखो यहाँ पे खुशियाँ दिख रही है, मतलब कहीं ना कहीं पे इसका दिल सही जगह पे है। ये हमारी एक सही बात हो सकती है, दिल सही जगह पे है, मतलब दिल ने अपनी जगह नहीं छोड़ी है। ठीक है, दिल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना सीख रहा है एंड मेरे हिसाब से ये पर्सन चुनौतियों का सामना करने के लिए बिल्कुल रेडी है। शायद उसने थोड़ा समय ले लिया प्रिपरेशन करने के लिए, लेकिन अब मोमेंटम आ चुका है जहाँ पे ये सारी चीज़ों को सही जगह पे रखना चाहता है। कल्पना कीजिए कि आप घर से बाहर चले गए थे एंड कोई तूफ़ान आ गया, घर की चीज़ें इधर उधर हो गई, वापस से आप आ जाते हो और घर की चीज़ें वैसे के वैसे ठीक जगह पे रखते हो। ओके, तो ये वो वाला कार्ड है। आई थिंक मेरे हिसाब से सब कुछ सही हो रहा है, और ये इसलिए हो रहा है बिकॉज अब इस पर्सन ने कॉन्फिडेंस गेन किया है, ये एक सही बात है। सेकेंडली, ट्रस्ट फैक्टर काफ़ी है यहाँ पे, ऑनेस्टी है यहाँ पे, लॉयल्टी यहाँ पे। जो हमने एक फॉर्चून कुकी देखी कि कमिटमेंट के लिए सही मोमेंटम है, तो हाँ एक सही ट्रैक पे आप दोनों जा सकते हो। अगर मैं प्रैक्टिकल एग्जांपल दूँ तो आपके पास एक EV गाड़ी है, आपके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन है, आपके पास खुद का ड्राइविंग लाइसेंस है, और जो लेन है, सड़क है, वो भी काफ़ी सही है। ओके, तो एवरीथिंग इज राइट ऑन टाइम। सेकेंड कार्ड हम देखते हैं जो कि है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सैज में। ठीक है, अब देखो 2 ऑफ सॉर्ड क्यों कनेक्शन यहाँ पे बैठता है कि 2 ऑफ सॉर्ड में कनेक्शन आता है कि आप दोनों का दोबारा से कनेक्शन आप पे ही शिफ्ट होता है। तो मेरे हिसाब से ये काफ़ी सही बात है।
मतलब पहले शायद इस पर्सन ने बहुत कुछ सहा होगा और अब सहने के बाद एक ऐसा मोमेंटम आ चुका है जहाँ पे ये आपके ऊपर फोकस कर रहा है, ठीक है। दैट इज नीड टू बी अंडरस्टूड। अब क्वीन ऑफ वॉन्ड्स में हमें बहुत सारे कलर्स यहाँ पे वाइब्रेंट कलर्स दिख रहे हैं, ठीक है। एरीज, लियो, सैज, फायर साइन, पैशन यहाँ पे हमें दिख रही है। दैट इज व्हाट कि ये पर्सन बहुत उतावला है टू एक्सप्रेस ग्रैटिट्यूड टूवर्ड्स यू, ठीक है, कि भाई आप इसके साथ रहे, आपने इसको शुभकामनाएं दी, आपने इसको समय समय पे सपोर्ट किया, मेंटल हो, इमोशनल हो, यू नो, एंड बिकॉज ऑफ दैट ये आपके ऋणी हैं, ठीक है। आपने इसको इतना सपोर्ट किया, इस वजह से काफ़ी सही है। देखो ज़िंदगी में हम क्या कहते हैं कि ह्यूमंस आर सोशल एनिमल्स, तो हमें सोशलाइज होना पड़ता है, ठीक है। हाँ, ऐसा कई बार कहा जाता है कि जब फीमेल पर्सन जब दुखी होती हैं तो लोगों के साथ सोशलाइज करती है, मेल पर्सन एक्चुअली उल्टा करते हैं, कहीं गुफा में जाके अकेले बैठते हैं, ठीक है। लेकिन ये जो कार्ड है इज़ ऑल अबाउट द सेलिब्रेशन कार्ड, ठीक है। तो यहाँ पे हमें सेलिब्रेशन दिख रहा है। तो ये पर्सन रोमांटिकली भी आ सकता है और बिकॉज आप उनके साथ थे, आपने उनको सपोर्ट किया, इसके लिए ग्रैटिट्यूड प्रस्तुत करना चाहते हैं। आपको ऐसे कई सारे रिश्ते दिखते हैं कि जहाँ पे बिकॉज ऑफ द फीमेल पर्सन ये रिश्ता अब तक जुटा हुआ है, ठीक है। वरना जिस तरह का कोई हटी व्यक्ति है वो बहुत डिफ़िकल्ट होता है इसके व्यक्ति के साथ मेंटेन करना खुद को। तो आई थिंक इसी कारण से ये पर्सन बहुत ज़्यादा ग्रैटिट्यूड फील कर रहा है टुवर्ड्स यू। नेक्स्ट जो कार्ड है वो है 5 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। एंड यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है कि मिजरी का सामना जो उन्होंने किया है, डिफ़िकल्टीज़ का सामना जो उन्होंने किया है, अब इनकी ऐसी अंडरस्टैंडिंग है कि आप तब भी उनके साथ थे, आज भी अब भी आप उनके साथ हो, जो कि बहुत अच्छी बात है, ठीक है। इसे आपको ध्यान में रखना है। अगर आपने उनका सामना तब नहीं किया हो जब ये दुखी में थे या फिर जब वो दुख का सामना कर रहे थे, तो मेरे हिसाब से वो जो एक फ्रेंड था जिसने उनको तब भी सपोर्ट किया था वो आज भी इनके साथ है और ये आपके बारे में भी सोच रहे हैं। तो अगर आप इनको सपोर्ट करते हो मोरली नाउ, या फिर आपका पूरा विश्वास है कि ये जैसे हैं ट्रू हैं, ऑनेस्ट है, तो आई थिंक ये कार्ड आप दोनों के लिए फिट बैठता है। नेक्स्ट कार्ड है वो द मैजिशियन। मैजिशियन का मतलब क्या है कि टू फिक्स एवरीथिंग और टू लेट इट बी एंड शाइन। मेरे हिसाब से ये पर्सन अपनी ज़िंदगी जैसी है उसको जी लेना चाहता है। हाँ, डिफ़िकल्टीज शायद उसने प्रस्तुत की हैं, उसका सामना भी किया है, बट अगर हम आप दोनों की तरफ देखें, ये पर्सन एक्चुअली एक ऐसा सच्चा साथी चाहता है जो इनको व्यक्ति विशेष समझे कि भाई जो इन्होंने अचीव किया है दैट इज़ ऑसम, ठीक है। ये ऐसा नहीं है कि भाई इनको किसी की जायदाद मिल गई और अब ये बहुत अमीर हो गए, इट्स नॉट अबाउट दैट वन। लेकिन ये चाहे उन्होंने लाख रुपए कमाए हो, करोड़ रुपए कमाए हो, अपनी मेहनत से कमाए हैं, तो इनका जो दिमाग लगा, जो दिल लगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मैजिशियन का एक और मीनिंग यहाँ पे आता है कि कहीं ना कहीं पे ये चाहते हैं कि ये मैजिक प्रस्तुत करे, मतलब जब भी अब आगे से ज़रूरत हो तो ये सपोर्ट करे आपको, ठीक है। तो इनका ही सपोर्ट होगा वो हम यहाँ पे समझ सकते हैं। जो कार्ड है वो 3 ऑफ सोर्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। अब क्योंकि मैजिशियन के बाद एक कार्ड आ चुका है तो हम कह सकते हैं कि अब ये पर्सन चाहता है कि आप पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी इनके ऊपर शिफ्ट करो, कि अब ये पूरा भार संभालेंगे, ठीक है। एंड दैट इज़ टू बी अंडरस्टूड। अब में भी ऐसा होता था, एक कल्पना देता हूँ आपको आइडिया, कि इनको अच्छा जॉब नहीं था, यू आर डूइंग द जॉब एंड इनको सपोर्ट करते थे, अब ये जॉब करे, अब इनका कहना आप सब बंद कर दो और मैं ही सब करता हूँ, यू शुड बी इन होम। तो क्या वो सही होगा आपके लिए? नहीं। तो 3 ऑफ सॉर्ट्स में क्या हो रहा है ना, यहाँ पे तीनों मतलब इमोशंस डिफरेंट आ रहे हैं, जो पास के थे, जो प्रेजेंट के, जो फ्यूचर के हैं, ठीक है। तो आपको समझना होगा और इनको समझाना होगा कि बीइंग इन लव का मतलब ये नहीं है किसी को कंट्रोल करना। बीइंग इन लव का मतलब ये है बी विथ लव, ओके। तो प्यार करते रहना, दैट्स इट। निर्णय आप अपने ले, ये इनके लेंगे, तो सब कुछ सही हो जाएगा। अगर आप दोनों इस चीज़ को अंडरस्टैंड करते हो तो आपका प्यार टोटली इनविंसिबल है, ठीक है। नेक्स्ट कार्ड हमें दिख रहा है वो है 7 ऑफ सोर्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। तो हाँ, कुछ बातें आज भी इनमें ऐसी हैं जो दरार डाल सकती हैं। कुछ फ्रेंड्स आज भी ऐसे हैं जो इनके आई थिंक रियल फ्रेंड्स नहीं, या फिर जो सच्चे फ्रेंड्स नहीं, लेकिन हाँ जो कभी मिलते हैं एंड उनके कान में कुछ फुसफुसाते हैं, ऐसे कुछ फ्रेंड्स हो सकते हैं। ऐसे फ्रेंड्स से इनको बचाना है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली कि आपको बार बार इनको ठीक करना पड़ेगा, ओके। मे बी आप
आपको ऐसा लग सकता है कि क्या मैं ये समझूं या समझाऊं इनको कि एवरीथिंग इज़ नॉट ऑलवेज परमानेंट, मतलब हर चीज़ हमेशा परमानेंट स्थित नहीं होती। बिल्कुल सही है। ये भी हो सकता है कि शायद कल इनको जॉब कहीं और मिले और इनको आपसे दूर जाना पड़े। जब आप ये इनको बताओगे तब ये इनके अंदर का जो अहंकार है, जो नेगेटिविटी है, जो प्राइड है, वो चली जाएगी। और हम वही चाहते हैं कि ये सच्चे दिल से आपका साथ निभाए। नेक्स्ट कार्ड हुआ एस ऑफ पेंटिकल्स एंड यहाँ पे हमें दिखता है कि ये पर्सन जो है वो एक नई सुबह का इंतज़ार कर रहे हैं, बट ये कब आएगा? जब ये अपने अंदर की प्राइड को ख़त्म करेंगे। तो कहीं ना कहीं उनको लग रहा है ना कि मैंने सब कुछ अचीव कर लिया है, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसमें अगर आप हो तो बिल्कुल भी प्राइड नहीं आएगी। प्राउड फीलिंग तब होती है जब आप दोनों एक दूसरे के ऊपर विश्वास करते हो, कहते हैं कि येस आई डोंट नीड टू वरी अबाउट इट। तो वो चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। सेकेंड लास्ट कार्ड है वो है क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। एज यू कैन सी कम्युनिकेशन यहाँ पे स्ट्रेट फॉरवर्ड रखना है। अगर आपको लग रहा है कि कहीं ना कहीं पे कम्युनिकेशन कर रहे नहीं कर रहे, सी ये कैट खुद आ गई, मैंने उसको नहीं लाया यहाँ पे, ठीक है। बाकी मेरे कैट्स खेल रहे यहाँ पे, उधम मचा रहे थे अभी, ठीक है। सो एज वी कैन लुक एट दैट, ये है क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। तो हाँ, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन करना तो चाहते हैं एंड ये स्ट्रेट फॉरवर्ड होना चाहते हैं फ्रॉम योर साइड ऑल्सो, ठीक है। आपको भी डायरेक्टली इनसे बातें करनी, कोई भी बात छुपानी नहीं है। हाँ, अगर आपको डांटना है इनको बिल्कुल डांटिए, आपका बिल्कुल पूरा हक बनता है। दैट यू नीड टू अंडरस्टूड। एंड जो फाइनल कार्ड यहाँ पे आ गया है वो है 2 ऑफ सॉर्ड्स। यहाँ पे आप दोनों की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग आती है। एंड ये क्यों ना आए, ये ज़रूर आएगी यहाँ पे। यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट है कि जो आप चाहते हैं और जो आप सोचते हैं, क्या इन दोनों के बीच अंडरस्टैंडिंग होती है या नहीं। ये भी हो सकता है कि शायद ये आपकी बात समझे या फिर आपकी बात के खिलाफ जाए, ठीक है। सो आपको इस बात को अंडरस्टैंड करना है। जैसे भी मतलब एट द एंड क्या होने वाला है, इनका फोकस आपके ऊपर पूरा शिफ्ट होने वाला है। लेकिन वही बात होगी अगर वो आपके ऊपर कोई बंदिश डाल रहे हैं, आपके ऊपर कोई थोप रहा है कुछ चीज़, तो क्या आप उसे थोपने दोगे या नहीं। लेकिन जैसे हमने देखा फॉर्चून कुकीज़, तो हाँ प्यार है एंड कमिटमेंट के लिए बहुत ही सही मोमेंटम है। अब देखते हैं स्टार लाइट से हमें क्या रीडिंग मिलती है, ठीक है। चलो करते हैं कार्ड्स की शफलिंग। हियर वी गो। एक कार्ड तो मिल गया, अब देखते हैं हमें कौन से कार्ड्स मिलते हैं। 2 3 4, चलो 4 कार्ड मिल चुके हैं। लेट्स कनेक्ट टू इट। देखते हैं सारे कार्ड सही है क्या। ठीक है, अब हो गए सारे कार्ड सही। तो देखो जो पहला कार्ड है एज यू कैन सी वो है न्यू हॉरिजॉन्स। ओल्ड वेज वोंट ओपन न्यू डोर्स। नई शुरुआत बिल्कुल करनी पड़ेगी, नई सोच अपनानी पड़ेगी, नया जॉब करना पड़ेगा, नया ऑफिस जाना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं पे एक न्यू सिचुएशन यहाँ पे अराइज होती दिख रही है। तो चाहे ये पर्सन इसे अप्रिशिएट करे क्या ना करे, इसके ज़िंदगी में एक नई शुरुआत होने वाली है। तो मे बी अगर आप कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं। अगर आपका दिल टूटा है तो फिर से जुड़ सकता है, आप कहीं दूर भी जा सकते हैं इन सर्च ऑफ योर लव। सेकेंड जो कार्ड है डार्क साइड। डार्क साइड का मतलब ये कि भाई जो आपके अंदर गुस्सा है उसको दबाना नहीं है, उसको एक्सप्रेस करना है, ठीक है। मान लो ये पर्सन बहुत गुस्सा करते हैं या फिर बहुत शक करते हैं, हैव सम काउंसलिंग के सेशन करो, साइकोलॉजिस्ट से मिलो और ये जो नेगेटिव थिंकिंग है वो चली जाए, वरना ये एक दूसरे को तकलीफ देती ही रहेगी। ये आ गया है फ्रॉम द यूनिवर्स गाइडेंस टू बोथ ऑफ यू। थर्ड जो कार्ड है वो है टेक चार्ज। अब टेक चार्ज आप दोनों के लिए हैं और आपके लिए भी हैं। जब इनका ध्यान नहीं होता है तब आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। तो कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको हैंड ओवर करनी है इनको, और ये आपको हैंड ओवर करेंगे स्टेप बाय स्टेप। इससे आपका रिश्ता आगे बढ़ेगा। एंड जो फोर्थ कार्ड है वो है ट्रस्ट। आई थिंक जो सबसे बड़ी बात आज आपके साथ हो सकती है दोनों के साथ वो है ट्रस्ट। तो अगर आप एक दूसरे को ट्रस्ट करते हो तो कोई भी तकलीफ नहीं होगी, आपका दिन काफ़ी अच्छा होगा। ये था रीडिंग। आई होप इट वाज नाइस। थैंक यू। गुड बाय।